ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सौगसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसु। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी चर्चा 26वीं गाथा के ऊपर चल रही है। 26वीं गाथा का विषय यह आया कि कैसे बंध होता है और कैसे मोक्ष होता है। बंध का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है। तो आचार्य देव ने बता दिया कि ममत्व भाव, मोह भाव वही बंध का कारण है और निर्ममत्व भाव वही मोक्ष का कारण है। चार बात बताई थी ना। कर्म से बंध नहीं होता, क्योंकि कर्म तो सिद्धालय में भी मौजूद है, बराबर है। कर्म से बंध नहीं होता। फिर मन वचन काय की योग से, किसे? मन वचन काय की योग से बंध नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मन से बंध नहीं होता, काय से बंध नहीं होता, वचन से बंध नहीं होता। वो सब है उस समय तू ममत्व भाव करता है, एकत्व भाव, कर्तृत्व भाव, भोगुत्व भाव करता है, तब बंध होता है। 5 इंद्रियों से बंध नहीं होता, 5 इंद्रियों से बंध नहीं होता। और छठा, चेत अचेत के घात से बंध नहीं होता। तो मारते रहो, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बैलेंस पूर्वक चलना। मुनिराज को सूक्ष्म जीव पैर के नीचे आ जाता है, घात होता है, लेकिन उनको घात का बंध नहीं लगता। क्योंकि उसको मैं मारने वाला, उसको मैं रखने वाला, उसको बचाने वाला, उसको उपदेश देने वाला, उसका वो करने वाला, वो मैं नहीं हूं। पूरा बंध अधिकार आ गया इसके अंदर। आई बात समझ में? पूरा बंध अधिकार आ गया। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर आचार्य देव क्या बात करना चाहते हैं वो हमें समझनी है। दूसरों का दोषारोपण करता है, इससे कार्य सधने वाला नहीं है। दूसरों का दोष करके क्या फायदा? स्वयं के अंदर भूल है, वो निकाल तू। एक बात चल रही है यहां पर। स्वयं के अंदर क्या भूल चल रही है वो बात चल रही है यहां पर।
मोह से बंद होता है, मोह से बंद होता है, ममत्व भाव से बंद होता है। मोह को दो प्रकार का ले लो, कल बात कही थी, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह यानी कि मिथ्या, तो उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता जानने के बाद चारित्र मोह की तैयारी होती है, शुरुआत होती है। लेकिन ये तो पहले चारित्र के अंदर पुरुषार्थ करेगा। अरे चारित्र के अंदर पुरुषार्थ, चारित्र का मतलब क्या होता है? स्थिरता, व्रत नियम तप संयम, तो वो तो पांचवें गुण स्थान की बात है, पंचम गुण स्थान की बात है। और पंचम गुण स्थान कब आता है? कि दर्शन मोह जाता है तब पंचम गुण स्थान आता है। बहुत ही इतना बैलेंस वाला विषय है कि तुम्हें पूरा वैज्ञानिक है, जैन धर्म वैज्ञानिक है, विज्ञान, वो विज्ञान अद्वैतवादी के, समझे ना। द्वैतपना क्यों खड़े करते हो? अरे तुम जयेश हो तो जयेश ही रहो ना। और मैं पुत्र भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, अरे ऐसा नहीं है। कोई अपेक्षा से तुम पुत्र हो, इनकी अपेक्षा से तुम पुत्र हो, और इनकी अपेक्षा से तुम पिता हो। तुम पिता भी तुम हो और पुत्र भी तुम हो, ऐसा नहीं होता। अपेक्षा लगानी पड़ती है भैया। कल बात आई थी, कल प्रश्न आया था, एक ही चीज में द्वैतपना क्यों खड़ा करते हो? ध्यान करने वाला, बरोबर है, ध्यान करने वाला मैं, और ध्यान और ध्येय में किसका ध्यान करूं? अरे तुझे तेरे आत्मा का ही ध्यान करना है। ध्यान, ध्याता, ध्येय, तीनों तीन में आए ना, छठाला में है, छठी डाल में ध्यान ध्याता ध्येय। वो जो है कड़ी याद नहीं आ रही है पूरी, वो बाहर होनी चाहिए, नहीं आती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वहां पे द्वैतपना क्यों खड़ा करते हो? अभी मैं किसका ध्यान धरूं? अरे तुम्हारा अपने आत्मा का ही ध्यान धरो। ध्यान में भी आत्मा है, ध्येय में भी आत्मा है, और ध्याता में भी आत्मा है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में भी आत्मा, तीनों तीन जगह पे आत्मा है। आत्मा के अलावा, जीव के अलावा और कुछ तुम नहीं हो, याद रखना ही। अरे धर्म की शुरुआत यहां पर होती है, धर्म की शुरुआत यहां पर होती है, यहां से होती है। आत्मा को छोड़ दो और धर्म शुरुआत करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आत्मा से ही धर्म की शुरुआत होती है भैया। मानो कि गाय को लेके जाना है इधर से उधर, तो अकेली गाय नहीं जाएगी। गाय को खींच नहीं सकते हो तुम, वो इतनी कड़क हो जाएगी, और तुमको लगे तो तुमको बेटा भी मार देगी। तो क्या करना होगा? अरे भाई उसका जो छोटा बछड़ा है ना, उसको लेके चलो आगे। तो वो गाय पीछे पीछे आएगी। क्यों आएगी? वो मोह के कारण आती है भैया। यह जीव मोह के कारण इतना बंधा हुआ है। मोह यदि नहीं होता तो मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं होती। मोक्ष, मोह नहीं है तो मोक्ष ही मोक्ष है। आई बात समझ में? कितने सरल है। मोह नहीं है तो मोक्ष है, मोह है तो संसार है। बंध की प्रक्रिया ममत्व भाव से कही, मोह भाव से कही, राग देश से कही, क्रोध मान माया लोभ से बंध की प्रक्रिया कही। और जो तुम निर्ममत्व हो, कर्तव्य का मैं करता नहीं हूं, ऐसा तुम हो, तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे कितना भी आ जाए, कितना सब कुछ आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें भैया। आई बात समझ में? पकड़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा। पकड़ोगे तो ही काम होएगा, अन्यथा काम नहीं होएगा भैया।
कल हमने बंध अधिकार का 164वां कलश पढ़ा था, उसकी बात कर ली कि कर्म से बंध नहीं है, मन वचन काय योग से बंध नहीं है, 5 इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से बंध नहीं है, और चेत अचेत के घात से बंध नहीं है। यह 4 बात हमने 164 नंबर की गाथा से की थी। बनारस दास जी का नाटक समयसार का वो एक छंद पढ़ने की भावना है, पढ़ लेते हैं जरा, फिर आगे अपना जो 3-4 कोटेशन है वो कोटेशन लेंगे। देखो, कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंध पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानो जिन बैन में, ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगनी सोहेत दोऊ, क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में, उदय बल उदमी गहे पे फल को न चहे, निरदे दशा न होई हृदय के नैन में, हलस निरुदमी भूमिका मिथ्यात्व माही, जहान संभारे जीव मोह निंद सैन में। कितनी बात बता दी भैया, कितनी जबरदस्त बात बता दी। कि स्वरूपनी संभाળ અને ભોગ નો પ્રેમ, क्या कहा देखो यहां पे है ना, स्वरूपनी संभाળ અને ભોગનો પ્રેમ એ બંને વાત એક સાથે જૈન ધર્મ હોઈ શકે ही नहीं। कि भाई मैं टीवी देखता हूं लेकिन मुझे भेद ज्ञान होता है। अरे ऐसा होता नहीं है, ख्याल है ना। भेद ज्ञान करने के लिए टीवी देखने की जरूरत नहीं है। टीवी भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान करना है तो अपने आत्मा को देखो भैया। स्वरूप की संभाल और भोग, मैं दौड़ता भी रहूंगा और आटा फाकते रहूंगा, ऐसा होता नहीं है। भाई तुम पहले दौड़ लो, बाद में आटा फाको। आटा फाकना और दौड़ना दोनों साथ में होता नहीं है। मैं कर्म में भी रहूं और मोक्ष में भी रहूं, ऐसा नहीं होता। दो चीज साथ में नहीं होती। स्वरूपनी संभाળ અને ભોગનો પ્રેમ બંને વાત એક સાથ જૈન ધર્મમાં હોઈ શકે નહીં। તેથી જો કે સમ્યક જ્ઞાનની વર્ગણા योग, हिंसा અને ભોગોથી અબંધ છે। ખ્યાલ आया नहीं आया? अरे तुम मानो कि योग, मन योग, वचन योग, काय योग, हिंसा और भोग, 5 इंद्रियों के भोग। अरे तू यदि मोह नहीं है तेरे पास, ममत्व भाव नहीं है, तो ये इससे तू अबंध है। वो तेरे को बंधने के कारण कुछ भी नहीं है। देखो अपना सुदर्शन, श्रेष्ठ सुदर्शन को देख लो, नग्न अवस्था है। नग्न अवस्था की परीक्षा कर रहे थे स्मशान में और रानी ने उठा लिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी जरा भी नहीं, एकदम कड़क, एकदम कुछ भी नहीं बात। अरे बाहर में बहुत कुछ होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे क्या प्रॉब्लम है। बहुत कहानी में नहीं जाता हूं। मतलब बाहर की जो भी क्रिया है, बाहर की जो चीज है, वो बंध का कारण नहीं है, ऐसा कहना है। तुम मोह से यदि जुड़ते हो तो ही बंध का कारण है। देखो, પુરુષાર્થ કરવાને માટે जिनराजनी आज्ञा है। ख्याल है ना। तुम पुरुषार्थ अपने में करो, वो सब छोड़ने में, वो सब छोड़ने में, सूरदास की तरह आंख फोड़ने में ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ अपने में करो है। પછી શક્તિ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરે છે પણ ફળની અભિલાષા રાખતા નથી। હૃદયમાં સદા દયાભાવ રાખે છે, નિર્દય હોતા નથી। પ્રમાદ અને પુરુષાર્થહીનતા તો મિથ્યાત્વ દશામાં જ હોય છે।
પ્રમાદ અને પુરુષાર્થહીનતા તો મિથ્યાત્વ દશામાં હોય છે, જ્યાં જીવ મોહ નિંદ્રાથી અચેત રહે, સમ્યક ભાવમાં પુરુષાર્થહીનતા નથી। मोह में यदि चेतता रहेगा, अरे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मोह में चेतता रहेगा तो सम्यक तुम्हें कैसे चेतेगा? मोह में अचेत रहेगा तो सम्यक तुम्हें चेतेगा, यानी कि सम्यक्त्व का पुरुषार्थ जगे। माने कि मोह के ऊपर कठोर भाव किया है, दर्शन मोह के ऊपर, कैसा भी करके दर्शन मोह के ऊपर तुम उसको छोड़ो। दर्शन मोह को नहीं छोड़ोगे तो भाई गड़बड़ होने वाली है, और गड़बड़ होएगी तो क्या होएगा? देखो फिर तुम्हारा देखो, देखो इष्टोपदेश में अपनी बात चल रही है। तत्वानुशासन का छंद अपने को लेना है। देखो क्या कहते हैं यहां पर। कल हमने 164 नंबर का छंद पढ़ा था। फिर आत्मानुशासन का श्लोक एक पढ़ते हैं। देखो, अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपति भवे, योगी गम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मना। देखो क्या कहें कि मैं अकिंचन्य हूं। अकिंचन्य धर्म है ना, अकिंचन्य धर्म क्या कहता है? परिग्रह मात्र मेरा नहीं है। लंगोट की चाह पूरा संसार को खड़ा कर देती है। आई बात सुनिए ना, अकिंचन्य धर्म क्या कहता है? देखो कि मैं अकिंचन्य अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो परिणामों, और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। आत्मानुशासन है भाई। क्या कहा? मैं अकिंचन्य हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसे बैठे रहो, यानी कि अपने स्वभाव में बैठे रहो। ऐसा मुंह टेढ़ा करके बैठने की बात नहीं है यहां पर। अकिंचन्य, मैं अकिंचन्य हूं अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो परिणामों, और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों का गम्य जाना जा सके वैसा ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। गुणभद्र देव बताते हैं, गुणभद्राचार्य देव का है ना आत्मानुशासन, कितनी जबरदस्त। मैं करता नहीं हूं, बस जो होता है होता स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अरे सब द्रव्य अपने में ताकत वाले हैं, अपनी अपनी कार्य करने में। सभी द्रव्य समझ में। फिर ज्ञानावरण ग्रंथ का कितनी कोटेशन दिए हैं आचार्य अपना आशाधर जी ने। देखो रागी बंधनाति कर्माणि वीतरागो विमुच्यति, जीवो जीनोपदेशो य संक्षेपाद्वबंध मोक्षयो। क्या कहते हैं? देखो, रागी जीव कर्म बांधता है और वितरागी जीव रागादि से रहित है। रागी जीव कर्म को बंधता है और वितरागी जीव कर्म से छूटता है, कर्म से छूटता है, कर्मों से मुक्त होता है। बंध मोक्ष संबंधी जिनेंद्र का यह संक्षेप उपदेश है। में बंध और मोक्ष संबंधी जिनेंद्र का यह संक्षेप में उपदेश है भैया। तत्वानुशासन की
गाथा को याद करते हैं। देखो उसके बाद क्या है, और एक मिनट देखते हैं, हमें ज्ञान हो गया। रागी जीव कर्म से बंधता है और वितरागी जीव रहित। कितने कोटेशन दिए हैं यह बात को बताने के लिए, कितने कोटेशन दिए। राग यानी कि मोह, यानी कि चारित्र मोह। चारित्र मोह कब कहलाएगा? दर्शन मोह जाने के बाद चारित्र मोह में पुरुषार्थ करना है। दर्शन मोह नहीं है तो चारित्र मोह, दर्शन मोह में है, दर्शन मोहनीय कर्म है उदय में, तो चारित्र मोहनीय कर्म उदय में है ही। तुम पहले डायरेक्ट दर्शन मोहनीय छोड़ने की बात नहीं करोगे और सीधा इसकी बात करोगे तो कोई मतलब नहीं है भैया। हाँ, रागी जीव कर्म बंधता है और वितरागी जीव, राग आदि से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। बंध मुक्त संबंधी जिनेन्द्र का यह संक्षेप में उद्देश्य है। इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में शुद्ध परिणमन में अवधान से चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तत्वानुशासन में यह बात बताई। देखो, यस्मादेवं तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन व्रतावधानेन मनोवाक्याय प्रणिधानेन वा निर्ममत्व विचिंतयते। वो उसका अर्थ पढ़े हम लोग यहाँ पे। इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में शुद्ध परिणाम में, व्रतादि यानी कि व्रत किसे कहते हैं बस समझ में, लांगन को व्रत नहीं कहते। उपवास करे और टीवी के सामने बैठा रहे, उपवास करे और एक बार भी मैं कौन हूं उसकी चिंता, उसका विचार न करे, तो उसे क्या कहेंगे यार? क्या कहेंगे बताओ? बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भैया। इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में यानी कि शुद्ध परिणमन में अवधान से चित्त लगाकर, अवधान से चित्त लगाकर, यही मैं हूं, मिथ्यात्व से रहित ही हूं मैं, अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। निर्ममत्व यानी कि ममत्व रहित होने का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। देखो देखो अभी श्लोक पढ़ता हूं तत्वानुशासन का, और बाद में आत्मानुशासन का भी श्लोक है। कितने कोटेशन दिए हैं, हर जगह से कोटेशन लाके दिए हैं। देखो, मतः कायादयो अभिन्ना स्तेभ्यो अहमपि तत्वः नामे हमेशां किमप्यस्मि ममाप्येते न किंचन। न किंचन, कुछ भी मैं कर, कर्तव्य में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं नपुंसक हूं। सेठ सुदर्शन ने कह दिया था कि मैं नपुंसक हूं, लेकिन रानी ने माना नहीं था वो चीज को। नपुंसक है तो इतनी सारी प्रजा कैसे है? बहुत भाई, कितने जबरदस्त, इतने सुंदर थे सुदर्शन सेठ। बस क्या कहते, देखो उसका तत्वानुशासन का 158 नंबर का श्लोक है, ये पढ़ते हैं, फिर आत्मानुशासन का श्लोक कल पढ़ेंगे। मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमात्मा से मैं भी उनसे भिन्न हूं। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं सब कुछ जानता हूं। शरीर क्या है? शरीर में नहीं हूं, शरीर में ज्ञान नहीं है,
और शरीर कुछ जानता नहीं है। देखो, मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं उनसे भिन्न हूं। मैं उनका कुछ भी नहीं नहीं और वो मेरे कुछ भी नहीं है इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। तत्वानुशासन का श्लोक एक बार पढ़ता हूं वापस, क्योंकि अर्थ पढ़ने के बाद और वो क्या कहते हैं, मतः कायादयो भिन्ना स्तेभ्यो अहमपि तत्वः नायममीशा किमप्यस्मि ममाप्ये ते न किंचन। क्या लाया, मतलब कितनी जबरदस्त बात है भाई। पुरुषार्थ लगता है, अपने अंदर आने के लिए पुरुषार्थ लगता है हमें, और वो पुरुषार्थ से ही अपना कार्य होता है। तुम पुरुषार्थहीन प्राणी मत बनो। अपनी चीज अपने से ही पुरुषार्थ से होती है। यहाँ की आज की बातें यहाँ पूरी करते हैं, और आत्मानुशासन का एक श्लोक है वो कल पढ़ेंगे। आज बहुत ही देर हो चुकी है। ओम नमः सिद्धि।